In today's video, we will talk about what was the Indian people did. Actually, what was the role of the Indian people to impose English in India? So actually, I know that I cannot show you the notes. This is not actually the notes. This is a rough paper actually. And इस rough paper में जो concept मैंने पढ़ा है, अगर मैं देख के पढ़ाऊँगी ना तो it's very difficult. मैं मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है कि मेरा वाइट बोर्ड है, बट एक्चुअली द मार्कर इज़ नॉट वर्किंग और मैंने ख़रीदा भी नहीं है, तो मार्कर गया और मैंने तब से ख़रीदा ही नहीं है, तो मैं वो पढ़ा नहीं जब तक आई डोंट राइट एंड देन स्टैंड और फिर घूम घूम के नहीं पढ़ाती तो बहुत डिफ़िकल्टी होता है मुझे, ठीक है। तो इसी की वजह से इशू हो रहा है। तो दिस इज़ अ रफ पेज और फिर यहाँ पर मैं ऐसे करके लिख लिख के पढ़ाऊँगी, तब ये ईजी होता है। विदाउट लिख के नहीं होता, रफ पेज में लिख लिख के, ओके। और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, पूरा ही मैं मेंशन कर देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल में विजिट करोगे आप देखोगे वहाँ पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट का नाम है यूजीसी नेट, हाँ, यूजीसी नेट इंग्लिश इन इंडिया। स्टार्टिंग है इंग्लिश इन इंडिया, यूजीसी नेट इंग्लिश, ओके। तो मेरे चैनल में मैं 2 ही पेपर का जो है अपलोड कर देती हूँ। पेपर 1 का है इंग्लिश, पेपर 1 का जनरल पेपर में होता है, सारे यूनिट्स में अपलोड कर दूँगी, और पेपर 2 का जो है इंग्लिश ही अपलोड रहेगा, बिकॉज मेरा भी जो है ऑप्शनल पेपर इंग्लिश ही, ऑब्वियसली सेकंड पेपर इंग्लिश है, तो आप लोग को मैं वही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पर है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ व्हाट डिड इंडियंस डू टू इम्पोज, इंडियंस का रोल क्या था टू ब्रिंग इंग्लिश इन टू इंडिया। सो एक्चुअली क्या होता है ना, देयर वाज अ कमिटी, ओके, देयर वाज अ कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एक्चुअली। सो दिस कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन कहाँ था, ये बंगाल में था, ठीक है। ये दिस कमिटी वाज अंडर प्रेशर बाय द पीपल ऑफ बंगाल। सो बंगाली पीपल जो थे वो बंगाल में थे, तो वो कंटिन्यूस प्रेशर कर रहे थे। ये वाला जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप का ही है, कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ओके, कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। ये कमिटी कंटिन्यूस प्रेशर में थी बाय द पीपल ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि बंगाली पीपल, जो पीपल ऑफ बंगाल थे, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा था कि वो इंग्लिश पढ़ना चाहते, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं, वो चाहते थे इंग्लिश एजुकेशन हो, ऐसे कॉलेज इस्टेब्लिश हो, ऐसे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो बंगाल में जहाँ पर कि सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ाए जाए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड भी इंग्लिश हो, ठीक है। ये उनका डिमांड था। इसके बाद क्या हो जाता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग, जब आप मेरे चैनल में अगर आप विजिट करोगे तो आपको ये मिलेगा कि पहला वीडियो जो इंग्लिश इन इंडिया में मैंने पोस्ट किया था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल है इंग्लिश को इंडिया में लाने के लिए, ऑल राइट। हाँ हाँ, तो क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल है, तो उसमें मैंने ये मेंशन किया होगा आपको कि वैरेन हेस्टिंग्स जो थे, ही वाज द गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1772 टू 1785, ओके। तो वो ओरिएंटल लर्निंग फेवर करते हैं। ओरिएंटल लर्निंग क्या होता है, ओरिएंटल लर्निंग हमेशा ये कहता है कि लाइक ब्रिटिशर्स वर द पीपल, एक ग्रुप ऑफ पीपल था ब्रिटिशर में, ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसमें ब्रिटिशर लोग तो ऑफिसर्स थे ना, तो वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल था जिन्हें, ग्रुप ऑफ ब्रिटिश पीपल, ओनली ब्रिटिश पीपल का ग्रुप था जो ओरिएंटल लर्निंग फेवर करते थे। ओरिएंटल लर्निंग ये कहता है कि इंडियन पीपल आर वेरी इनोसेंट, सो यू डोंट नीड टू चेंज दीज गाइज, ओके। उन्हें अपने हाल में छोड़ दीजिए, उन्हें इंग्लिश एजुकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो इसमें क्या हो जाता है, बैक टू आवर प्रीवियस वाला जो हम लोग पढ़ रहे थे, कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है, कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये बंगाली पीपल ऑफ बंगाल, ये उनके प्रेशर कर रही थी कि इंग्लिश एजुकेशन लाओ, इंग्लिश एजुकेशन लाओ बंगाल में, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक वैरेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके टेन्योर में उन्होंने 2 कॉलेजेस ओरिएंटल लर्निंग के कॉलेजेस एस्टैब्लिश किए, यानी कि ऐसे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो संस्कृत था, ठीक है, यानी कि संस्कृत में पढ़ाया जाता था सारे सब्जेक्ट्स। मैं मेंशन कर देती हूँ, कॉलेज का नाम था, एक कलकत्ता मद्रासा था, CALCUTTA, कलकत्ता MADRAS, कलकत्ता मद्रासा 1781 में इस्टेब्लिश होता है। और एक है बनारस संस्कृत कॉलेज, BANARUS, बनारस संस्कृत का स्पेलिंग पता होगा, बनारस संस्कृत कॉलेज, ओके। बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में इस्टेब्लिश होता है, तो 10 साल आगे पीछे कलकत्ता मद्रासा 1781 एंड बनारस संस्कृत कॉलेज 1791,
ओके। तो इस टाइम पे ये दोनों इस्टेब्लिश होता है। इसमें इन दोनों कॉलेजेस में क्या होता है ना, इन दोनों कॉलेजेस में संस्कृत में पढ़ाया जाता था। उसके बाद क्या होता है 1824 के बाद, 1824 के बाद ये सारे कॉलेज जैसे बनारस संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मद्रासा हिंदू कॉलेज है, एक हिंदू कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस थे। तो ये जितने भी कॉलेजेस थे जो ओरिएंटल लर्निंग इम्पार्ट करते थे, ओरिएंटल लर्निंग यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सारा इनका संस्कृत में था, संस्कृत में पढ़ाई होती थी। ओके, संस्कृत एज ए सब्जेक्ट प्लस जितने भी सब्जेक्ट थे वो संस्कृत में पढ़ाए जाते थे। तो क्लासिकल इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता था। तो ये सारे ओरिएंटल लर्निंग कॉलेजेस जो थे जितने भी थे 1824 के बाद इसमें क्या हो गया, इंग्लिश क्लासेस इस कॉलेजेस में चलने लगी। तो जितने भी इंडियंस थे जिनको इंग्लिश पढ़ने का मन था, इंग्लिश एज यानी कि इंग्लिश जो जिनको पढ़ने का मन था वो ये सारे कॉलेजेस में जाने लगे। ओके, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पर ये जो कलकत्ता वाले पीपल है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, सॉरी कलकत्ता वाले पीपल है, पीपल ऑफ बंगाल, दे वर वेरी एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो वो क्या हो जाता है, कलकत्ता ये जो बंगाली पीपल ऑफ बंगाल हो जाता है, दीज गाइज दे मेक अ ग्रुप। ओके, एक ग्रुप बनाते हैं और वहाँ पर जो एक सुप्रीम कोर्ट में चल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जज है जिनका नाम था, हाँ, जिनका नाम था एडवर्ड हिडिल, EDWARD, एडवर्ड हिडिल, HYDL, एडवर्ड हिडिल, EDWARD HYDL, हिडिल, एडवर्ड हिडिल, ये एक नाम था। ये हु वाज ही वॉज अ जज, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये CJ थे सुप्रीम कोर्ट के। तो इनके पास ये बंगाली पीपल जाते हैं एंड दे सेड दैट कि बंगाल में एक यूनिवर्सिटी या फिर एक कॉलेज एस्टैब्लिश होनी चाहिए जहाँ पर कि इंग्लिश एजुकेशन हो। इंग्लिश एजुकेशन मतलब इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट तो था ही, लेकिन इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ऐसे कॉलेज एस्टैब्लिश होने चाहिए। फिर बहुत सारे लीडर्स थे जैसे महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, उन्होंने क्या कहा कि इंडियंस का माइंडसेट बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा नैरो है। सो इन ऑर्डर टू अपग्रेड देम, उनका जो है माइंडसेट अपग्रेड करने के लिए उन्हें सोसाइटी में एक ऊंचा पोजीशन देने के लिए उनका जो है माइंड जो इग्नोरेंस या फिर डार्कनेस से लाइट में ले आने के लिए, शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन का एक डायरेक्शन देने के लिए, यानी कि मॉरलिस्टिक जो है उनका मॉरल डेवलपमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए वी नीड टू लाइक गिव देम एजुकेशन, और स्पेशली इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन इम्पोज होना चाहिए। इसलिए फॉर uplifting the mindset of these guys, that is the Indian people, we need to educate them, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए। तो इसे इंग्लिश में एजुकेशन होना चाहिए। तो ये वो भी जो राजा राम मोहन राय है, महात्मा गांधी, ये सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने ये इस चीज़ पर प्रेशराइज किया। ओके, तो यही था इस वीडियो का जो है, इस टॉपिक में यही था। मैंने जितने भी टॉपिक्स कवर किए, पहले था रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, एंड देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 सेकेंड वीडियो में कवर किया था। थर्ड में मैंने कवर किया रोल ऑफ मिशनरीज इन इंग्लिश, क्रिश्चियन मिशनरीज इन इम्पोजिंग इंग्लिश इन इंडिया। टुडे वाला वीडियो जो है उसमें है इन रोल ऑफ इंडियन पीपल टू इम्पोज इंग्लिश इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो और एक है उसमें कंटिन्यू सीरीज़ में मैंने बताया है, तो उसमें हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप कि दिस हेल्प्ड। आप लोग बस पहले जो है फर्स्ट में क्या करना है, आपको पहले वीडियो सुन लेना है, उसके बाद सुन लेने के बाद फिर आपको अपना सेकेंड टाइम जब आप सुनोगे उसमें आपको अपना नोट बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस, बाय।